गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज के 8 PM क्लास में आज सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो है डे 3 ऑफ 60 डेज प्लान हमारा है, तीसरा दिन है। ठीक है, डे 1 डे 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिए, एक इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन करंट अफेयर्स आज हम लोग देखेंगे। कल जो है ये हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे, लेकिन क्या हुआ कि किसी वजह से हम लोग उसको कवर नहीं कर पाए। उसको आज हम लोग देखेंगे, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन। जैसा कि इंडोनेशियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको विजिट किए हैं हमारे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में जो है चीफ गेस्ट थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितना मतलब कि जो है हमारे लिए इंडोनेशिया महत्व है। ठीक है, 76 जो हम लोगों का रिपब्लिक डे मनाया गया है, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में इनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हम लोगों का टॉपिक है आज का, जो क्वेश्चन हम लोगों का था कल देखे दिए हुए थे, तो देखिए, बिरसा मुंडा प्रोवाइडेड ए न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू द ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, एक्सप्लेन। बिरसा मुंडा जो है उन्होंने कैसे मतलब रिलीजियस लीडरशिप प्रोवाइड किया था, ठीक, अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला हम लोग का कंक्लूजन पार्ट है। ठीक, कंक्लूजन पार्ट, तो देखिए सॉरी कंक्लूजन पार्ट नहीं, इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक, इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें हम लोग के द्वारा देखिए इसको दिया गया है। जैसे बिरसा मुंडा 1875 to 1900 वाज ए प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर। देखिए, ट्राइबल लीडर तो थे ही, ठीक है, साथ में आपको फ्रीडम फाइटर भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे, हु प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन मोबिलाइजिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज। किसको? देखिए, ट्राइबल कम्युनिटीज को मोबिलाइज किए थे। और प्रेजेंट है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल अगेंस्ट ब्रिटिश। देखिए, ये सारे के सारे जैसे है, देखिए सिंपल सा समझिए बात कि जैसे उस समय वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड जो है एक साथ ही थे, और मध्य प्रदेश का जो भाग था छत्तीसगढ़ वाला, वो भी आपको एक साथ ही मतलब कि ये सारे के सारे एक बेल्ट में थे। तो अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड फ्यूडल ऑपरेशन। देखिए, ये क्यों मतलब कि जो था ट्राइबल जो ये आपको मूवमेंट हुआ, इसके पीछे क्या था? तो देखिए, एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड फ्यूडल ऑपरेशंस। देखिए, फ्यूडल मतलब कि एक तरह से जमींदार का जो ऑपरेशंस था उसको, ही इज पार्टिकुलरली नोटेड बाय प्रोवाइडिंग ए न्यू रिलीजियस एंड कल्चरल फाउंडेशन टू द ट्राइबल स्ट्रगल। जो ट्राइबल स्ट्रगल था, ठीक है, ट्राइबल लोगों का अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो एक रिलीजियस मूवमेंट टाइप से दे दिए थे और कल्चरल फाउंडेशन भी दे दिए थे, जो कि उनका मतलब कि काफ़ी योगदान रहा है। द ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, कैसे मतलब कि ट्राइबल स्ट्रगल रहा है उसको हम लोग अब देखेंगे। देखिए, द ट्राइबल पीपल इन इंडिया वर सब्जेक्टेड टू इमेंस एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन अंडर ब्रिटिश रूल। देखिए, ब्रिटिश रूल के अंदर अंडर में जो इमेंस एक्सप्लॉयटेशन, बहुत बड़े लेवल पे जो है आपको ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनको दबाया जाता था। देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए, ऑलरेडी जो है हम लोग का एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, मतलब जीवन निर्वाह करने हेतु। ठीक है, हंटिंग एंड कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एक तरह से समझिए, तो जैसे मान लेते हैं ट्राइबल है, ठीक है, जिस जंगल में वो रहते हैं, जिस जंगल में वो रहते हैं, ठीक है, उसके लगभग वो मालिक ही रहते हैं, उसको मतलब कि कर्ता धर्ता समझिए, सब एक तरह से देख रेख उन्हीं के अंडर में रहता है। तो कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, एक तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, हंटिंग है। कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज वॉज डिसरप्टेड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज, एक्सप्लॉयटेशन बाय दिकूज। जो दिकूज, देखिए दिकूज आउटसाइडर जो थे, ठीक है, जो जमींदार, मनी लेंडर, ठीक, और ब्रिटिश ऑफिशियल से उसको दिकूज बोलते थे वो लोग। तो देखिए, ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी वो भी अपने आप में एक तरह से एक्सप्लॉयटेटिव थी, कि वो जो है आपको ट्राइबल कम्युनिटी का एक्सप्लॉयट करती थी। तो किस तरह से एक्सप्लॉयट करती थी उसको भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा था एक्सप्लॉयटेशन बाय दिकूज। देखिए, द इम्पोजिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम सच ए जमींदारी सिस्टम। देखिए, ब्रिटिश आए तो जमींदारी सिस्टम अपने साथ साथ लाए, ठीक, फोर्स ट्राइबल्स टू पे टैक्सेस ऑन देयर लैंड।
लैंड वॉज एलिनेटेड फ्रॉम ट्राइबल्स एंड हैंडेड ओवर टू मनी लैंडर। देखिए मान लेते हैं कि जैसे कि लैंड सिंपल सा समझिए एक तरह से कि ट्राइबल पीपल के अंदर अब उनका लैंड होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यदि किसी तरह से वो यदि टैक्स नहीं दे पा रहे हैं ट्राइबल पीपल, यदि ब्रिटिश को टैक्स नहीं दे पा रहे हैं या मनी मतलब ज़मींदार को, तो क्या किया जाता था, तो वो ज़मीन मनी लैंडर्स को दे दिया जाता था, लैंडलॉर्ड्स को दे दिया जाता, ताकि वो किसी और को बंदोबस्त करके उससे पैसा वसूली कर सके। देखिए ये जो है कि एक बड़े लेवल पे चल रहा था उस समय। दूसरा था एक्सप्लॉयटेशन बाय डिकूज। देखिए मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर रेफर टू एज दिकूज बाय द ट्राइबल्स। जो ट्राइबल्स थे वो उनको दिकूज बुलाते थे। एक्सप्लॉयटेड द ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू हाई इंटरेस्ट लोन्स, लैंड ग्रैबिंग एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब ये सारा का सारा जो भी है आपको फोर्स्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू ट्राइबल अफेयर्स, ये सारा का सारा है आपको समझिए कि एक तरह से रेफर टू एज दिकूज। इनको दिकूज बुलाते थे, सॉरी ठीक, दिकूज बुलाते थे। एंड फोर्स्ड लेबर था, ठीक है। ट्राइबल थ्रू हाई इंटरेस्ट लोन्स, मतलब जो वो लोन्स देते थे वो हाई इंटरेस्ट था। लैंड ग्रैबिंग एंड फोर्स्ड लेबर। कल्चरल एंड रिलीजियस इंट्रूजन। देखिए कल्चरल एंड रिलीजियस इंट्रूजन होता था एंड फोर्स्ड लेबर रहता था, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए कल्चरल एंड रिलीजियस इंट्रूजन कैसे था। तो देखिए द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ एंड रिलीजियस बिलीफ्स वर अंडरमाइंड बाय ए स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड मिशनरी एक्टिविटी। द ट्राइबल पॉपुलेशन वाज ऑफन कोर्स्ड इनटू कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। देखिए जो ट्राइबल आपको, तो देखिए कल्चरल एंड रिलीजियस इंट्रूजन, द ट्राइबल वे ऑफ द रिलीजियस एंड बिलीफ वर अंडरमाइंड बाय ए स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड मिशनरी एक्टिविटीज। देखिए ब्रिटिश जो है अपने साथ साथ जो है आपको क्रिश्चियनिटी एंड मिशनरी एक्टिविटीज जो है वो भी करते थे, ठीक है। द ट्राइबल पॉपुलेशन वाज ऑफन कोस्ट इनटू कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। मतलब कि वो ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस रखते थे, ठीक है, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस रखते थे कि जो आपको उनको क्रिश्चियनिटी और मिशनरी में लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी मतलब धर्म परिवर्तन करें, लीडिंग टू इरोजन ऑफ देयर इंडिजीनियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब उनका जो अपना इंडिजीनियस था कल्चरल प्रैक्टिसेस उसको छोड़े और आपको क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करें, ठीक है। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट जो है बिरसा मुंडा रिलीजियस लीडरशिप। कैसे मतलब बिरसा मुंडा ने अपना जो रिलीजियस लीडरशिप है उसको किया। तो देखिए बिरसा मुंडा इमर्ज्ड एज ए यूनिफाइंग फिगर फॉर द ट्राइबल्स, प्रोवाइडिंग देम विथ ए न्यू कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी दैट बिकेम द कॉर्नर स्टोन ऑफ देयर रेसिस्टेंस। मतलब कि उन्होंने ऐसा मतलब कि रिप्रेजेंट किया कि अपना कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी मतलब बनाया, ठीक है, बिरसा मुंडा, कि मतलब उनको एक तरह से बहुत इस पे पहचान मिली। ही सिंथेसाइज ट्राइबल ट्रेडिशंस, ट्राइबल ट्रेडिशंस मतलब जो पुराने ट्राइबल ट्रेडिशंस थे उनको सिंथेसाइज किए, मतलब उसमें सुधार किए विथ एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म। देखिए विथ एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का एलिमेंट और क्रिश्चियनिटी का एलिमेंट, टू क्रिएट ए यूनिक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। मतलब एक तरह से मिक्सचर मतलब कि किए, ठीक है, कि हिंदुइज्म से जो अच्छी चीज़ें थी वो लिए थे, क्रिश्चियनिटी से कुछ अच्छी चीज़ें थी वो लिए थे, और उसमें अपने ट्राइबल जो ट्रेडिशंस थे उसमें उसको फॉलो अप करवाया। अब आते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिरसैत रिलीजन। देखिए बिरसा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ए प्रोफेट, मतलब अपने आप को जो है देखिए एक प्रोफेट घोषित कर दिए, ठीक है। एंड इस्टेब्लिश्ड ए न्यू रिलीजियस फेथ कॉल्ड बिरसैत, ठीक, रिलीजियस मतलब एक न्यू फेथ का डेवलपमेंट किया उन्होंने बिरसैत का। दिस फेथ एम्ड एट रिजुविनेटिंग ट्राइबल आइडेंटिटी एंड रिजेक्टिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस सच एज मिशनरी क्रिश्चियनिटी एंड हिंदू डोमिनियन। मतलब ये फेथ आपको सिंपल सा समझिए कि हिंदू डोमिनेटिंग और क्रिश्चियनिटी को मतलब कि रिजेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल मतलब कि अंदर ही ना हो, ठीक है। मतलब उन्होंने अच्छी चीज़ें ली लेकिन हिंदुइज्म को और क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं से हावी नहीं होने दिया। ही एम्फेसाइज्ड ऑफ द वर्शिप ऑफ ए सिंगल गॉड गॉड। देखिए उस मतलब बिरसा मुंडा जो थे वो सिंगल गॉड को फॉलो अप करने के लिए बोलते, तो होम ही रेफर टू एज सिंग बोंगा, ठीक है, द सन गॉड गॉड सिंग बोंगा। ये सारा का सारा जो नाम है बिरसैत, ठीक, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में लिखने से मतलब अच्छा प्रभाव होता है। और सुप्रीम बीइंग, ठीक है,
Singbonga, the sun god, single god और supreme being. He urged his follower to renounce witchcraft, मतलब कि जो भी witchcraft उस समय था, witchcraft, idol worship and other practices that he believed weakened tribal unity and dignity. देखिए वो ऐसे जो भी मतलब कि जो उनके फॉलोअर्स थे उनको बोला कि आप लोग जो है ट्राइबल यूनिटी और डिग्निटी बनाने के लिए, ठीक है, आइडल वर्शिप को और अदर कोई भी प्रैक्टिसेस है उसको छोड़ दीजिए. रिफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, देखिए ट्राइबल सोसाइटी में कैसे मतलब कि उन्होंने रिफॉर्मेशन किया. बिरसा एडवोकेटेड फॉर सोशल एंड मोरल रिफॉर्म एमंग द ट्राइबल्स. ही कॉल्ड अबैंडनिंग सुपरस्टिशंस, जो रूढ़िवादी मान्यता जो थी उस समय, ठीक है, अबैंडनिंग सुपरस्टिशन, रूढ़िवादी जो मान्यताएं थी उसको छोड़ने के लिए बोले. अल्कोहलिज्म को मतलब कि अल्कोहल को छोड़ने के बोले. एंड अदर प्रैक्टिसेस दैट हार्म द ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब ऐसा कोई भी प्रैक्टिसेस जो उस समय के ट्राइबल को हार्म करती थी उसको उन्होंने अबैंडन, छोड़ने के लिए बोला. ही इनकरेज्ड एग्रीकल्चरल सेल्फ रिलायंस एंड द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रैक्टिसेस. देखिए रिवाइवल, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, रिवाइवल पे, कि जो बिरसा मुंडा थे वो रिवाइवल, उनका जो बिरसा मूवमेंट था वो एक तरह से रिवाइवल था, ठीक है, कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ट्राइबल प्रैक्टिसेस जो हुए थे उसको फॉलो अप करने के लिए, विच वर डीपली रूटेड इन इकोलॉजिकल हार्मोनी. ठीक. अब यूनिफिकेशन ऑफ द ट्राइब्स, देखिए यूनिफिकेशन ऑफ द ट्राइब्स का जो यूनिफिकेशन कैसे किए, मतलब बहुत सारे जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे उनको यूनिफाई कैसे किया उन्होंने, एक साथ कैसे किया. तो देखिए बिरसाज रिलीजियस मूवमेंट यूनाइटेड द मुंडाज एंड अदर ट्राइब्स, जो भी मतलब कि जो अदर ट्राइब्स भी थे उनको यूनाइट किया इन ए शेयर्ड आइडेंटिटी, मतलब एक आइडेंटिटी के साथ, ट्रांसेंडिंग देयर इंटरनल डिविजन्स, उनके अपने जो मतलब कि इंटरनल डिवीजन उसको मतलब कि हटाया. हिज मैसेज ऑफ डिवाइन एम्पावरमेंट इंस्पायर ट्राइबल्स टू व्यू देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ ए लार्जर यूनिफाइड कम्युनिटी रेसिस्टिंग ऑपरेशंस, मतलब कि जो भी उनके ऊपर अत्याचार वगैरह होते थे उससे बचने के लिए वो अपने कम्युनिटी को यूनिफाई किया. अगला है डिवाइन इंस्पिरेशन फॉर रेजिस्टेंस. देखिए डिवाइन इंस्पिरेशन कैसे, मतलब उन लोगों को दैवीय जो है इंस्पिरेशन देते थे. तो देखिए बिरसा क्लेम टू बी डिवाइनली चूजन टू लीड हिज पीपल टू फ्रीडम. हिज रिलीजियस आइडियोलॉजी गिव ए स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन फॉर रिबिलियन, मतलब कि उन्होंने जो उनका बिलीफ था, रिलीजियस आइडियोलॉजी दे दिया, जो आपको ब्रिटिश से लड़ने के लिए रिलीजियस आइडियोलॉजी दिया और जस्टिफाई किया फॉर रिबेलियन, इम्ब्यूइंग द ट्राइबल रेसिस्टेंस विद ए सेंस ऑफ राइटियसनेस एंड इनएविटेबिलिटी. मतलब उनको जो है ट्राइबल्स को उन्होंने ऐसा शो कराया कि यही जो है सही है, बाकी सब चीज़ें जो है गलत है. ठीक है. द उलगुलन, द ग्रेट टुमुल्ट. देखिए द उलगुलन मतलब जो मूवमेंट था उसको एक तरह से उलगुलन भी बोलते हैं, उलगुलन. ठीक है. द ग्रेट टिमुल्ट, ए रिविलियन लेड बाय बिरसा फ्रॉम 1899 टू 1900, वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज विजन ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए मुंडा राज. एक मुंडा राज जो उनको मतलब कि था, या मुंडा किंगडम कहिए, ठीक है, इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने उलगुलन चलाया था. एंड ड्राइविंग आउट द ब्रिटिश एंड ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, जो ब्रिटिश वहाँ पे मतलब कि थे उनको हटाने, और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनको हटाने के लिए. तो ये सारा का सारा था डिवाइन इंस्पिरेशन फॉर रेसिस्टेंस. अब आते हैं नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट ऑफ बिरसा मुंडाज लीडरशिप. जो बिरसा मुंडा का जो लीडरशिप है वो कैसे इम्पैक्ट किया. तो देखिए कल्चरल रिवाइवल, जो हम बोले थे आपको कि रिवाइवल वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वही है कि कल्चरल रिवाइवल. हिज मूवमेंट रिकिंडल्ड प्राइड इन ट्राइबल ट्रेडिशंस, मतलब कि जैसे देखिए सिंपल सा समझिए भाषा में, कि मान लेते हैं कि आपको यदि बोला जाए कि आपका जो ट्रेडिशंस है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको मतलब कि एक तरह से गर्वान्वित फील करेंगे. तो उसी तरह से उन्होंने वहाँ के ट्राइबल पीपल को ऐसा फील कराया कि हमारा जो ट्रेडिशंस है वो सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा है. हेल्पिंग द ट्राइबल्स रिक्लेम देयर कल्चरल हेरिटेज, मतलब कि कल्चरल हेरिटेज को रिक्लेम करने के लिए इन फेस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट. अब नेक्स्ट है रेसिस्टेंस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो देखिए एक्सप्लॉयटेशन कैसे था रेसिस्टेंस. द रिलीजियस एंड मोरल फाउंडेशन प्रोवाइडेड बाय बिरसा स्ट्रेंथेंड द ट्राइबल्स रिजोल्व
टू रेसिस्ट एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस सच एज फोर्स्ड लेबर एंड लैंड एलिनेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्स्ड लेबर और लैंड एलिनेशन ध्यान दीजिएगा कि देखिए उस समय जो था कि फोर्स्ड लेबर ज़्यादा था, ठीक है, मतलब कि बेगारी टाइप का, बेगारी काम जिसको बोलते हैं, एंड लैंड एलिनेशन मतलब आपका लैंड है और आपके लैंड से हटा दिया गया, तो लैंड एलिनेट कर दिया गया। अब लीगेसी ऑफ यूनिटी एंड करेज, कैसे मतलब कि वो यूनिटी और करेज का जो है लीगेसी शो करते थे। इवन आफ्टर हिज डेथ इन 1900 बिरसाज आइडियाज कंटिन्यू टू इंस्पायर ट्राइबल्स कम्युनिटी टू फाइट फॉर देयर राइट्स। मतलब उन्होंने ट्राइबल पीपल में इस तरह से अपने आइडियाज को भर दिया था कि वो आज भी जो है इंस्पायर करता है ट्राइबल पीपल को। दिखे ट्राइबल पीपल समझिए कि मतलब कि आपको वहाँ के जो सीएम हैं चाहे हमारे पीएम साहब है, वो अभी भी उनका नाम लेते हैं, ठीक है, और इंस्पायर उनके जो मतलब की चीज़ें थी आइडियोलॉजी, उसको इंस्पायरेशन के तौर पे सभी के रूप में दिया जाता है। देखिए कम्युनिटीज टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड कल्चर, मतलब उन्होंने सिखाया कि कैसे अपने मतलब कि लैंड के लिए और अपने कल्चर के लिए लड़ना सीखना है। रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल राइट्स, कैसे मतलब उन्होंने ट्राइबल राइट्स जो ट्राइबल का अधिकार था, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना। द ब्रिटिश अलार्म बाय द स्ट्रेंथ ऑफ मुंडा रिवेलियन मेड कंसेशंस सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। देखिए कितना अच्छा बात है कि मतलब कि जो है 1900 में उनकी डेथ हुई, उसके बाद से 1908 में जो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया 1908 में, विच रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल्स लैंड टू नॉन ट्राइबल्स, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट किया। अब आते हैं आप लोग कि देखिए कंक्लूजन, बिरसा मुंडा's रोल एज रिलीजियस लीडर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रांसफॉर्मिंग द ट्राइबल रेसिस्टेंस इनटू कोहेसिव सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। ये जो उनका मूवमेंट था वो कोहेसिव सोशियो रिलीजियस, सामाजिक भी था, धार्मिक भी था, और आपको एक तरह से राजनैतिक भी था, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग ए यूनिफाइंग स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी he empowers the tribals to confront both cultural erosion and economic exploitation। देखिए सिंपल सा भाषा में आप एक चीज़ समझिए कि जैसे कल्चरल इरोजन, यहाँ पे जो बात बोली गई है कल्चरल इरोजन, तो उन्होंने कल्चरल इरोजन से रोका, ठीक है, ट्राइबल्स के, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो आपको सिंपल ये है लैंड एलिनेट कर देते थे या बेगारी, तो एक तरह से ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ अंडर ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। हिज लेगेसी एज ए विजनरी लीडर एंड भगवान बिरसा मतलब लॉर्ड बिरसा कंटिन्यू टू बी सेलिब्रेटेड एज ए सिंबल ऑफ ट्राइबल प्राइड, आज भी मतलब कि ट्राइबल प्राइड के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, रेसिस्टेंस एंड रेजिलियंस। तो देखिए ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है, देखिए बड़ा था लेकिन अच्छा है कि आप लोग समझे और लिखे, बहुत अच्छा आंसर एक तरह से हम लोग तैयार किए हैं। देखिए द ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, अब एक बार टॉपिक हम बस रिवीजन मार देंगे कि देखिए ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसमें जैसे ब्रिटिश पॉलिसी था, एक्सप्लॉयटेशन बाय दिक्यूज था, कल्चरल एंड रिलीजियस इंट्रूजन था, जिसके कारण मतलब कि समझिए एक तरह से रीजन है ये, ठीक है। अब बिरसा मुंडा रिलीजियस लीडरशिप कैसे मतलब कि था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिरसैत रिलीजन, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, यूनिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स, डिवाइन इंस्पिरेशन फॉर रेसिस्टेंस, ठीक, ये चार जो है आपको उनका बिरसा मुंडा के रिलीजियस लीडरशिप था, ठीक है। अब उसके बाद से आते इम्पैक्ट ऑफ बिरसा मुंडा लीडरशिप। देखिए इम्पैक्ट क्या था, तो देखिए कल्चरल रिवाइवल था, रेसिस्टेंस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लीगेसी ऑफ यूनिटी एंड करेज, रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल राइट्स, ये सारा का सारा था, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आए लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको एक्सप्लेन द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट्स ऑफ संथाल। देखिए बिरसा मुंडा हम लोग ट्राइबल, अभी जो हम लोग का कल टॉपिक दिए थे आप लोग को, हम लोग दिए थे ट्राइबल मूवमेंट से संबंधित, ठीक है, छोटा छोटा हो कोल मुंडा, ठीक है, ये सारा का सारा टॉपिक्स था, उसमें से छोटा छोटा ये आप लोग को आंसर तैयार करना था। अब आते हैं नेक्स्ट रिवॉल्ट ऑफ संथाल्स 1855 टू 1850, कॉजेज एंड रिजल्ट्स, मेन है कॉजेज एंड रिजल्ट्स देखना है हम लोग को। ठीक है, संथाल रिवोल्ट ऑल्सो नोन एज संथाल हुल, इसको संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं, वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग इन द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया। मतलब ये भी जैसे देखिए आपको बिरसा मुंडा हम लोग पढ़े 1900 के करीब में, ये 1855-56 की बात है, ठीक है। इट वाज लेड बाय संथाल ट्राइब
इन द रिलीजन ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये पूरा का पूरा जो है आपको, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा against British colonial policies, oppressive landlords and moneylenders. The revolt was led by the legendary Santhal leaders सिद्धू मुर्मू एंड कानू मुर्मू। सिद्धू एंड कान्हू के नाम से ये लोग फेमस है, along with their brothers चांद एंड भैरव। नाम याद रखिएगा, चांद एंड भैरव, सिद्धू कानू, ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि संथाल रिवोल्ट जो है सिद्धू कानू। अब आते हैं हम लोग के कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट। देखिए कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, लॉस ऑफ द ट्राइबल लैंड्स है, फोर्स्ड लेबर एंड ऑपरेशंस है, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है, कल्चरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रूजन है, प्रॉमिस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, ये सारे के सारे जो है कॉज है। कॉज मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ब्रिटिश के द्वारा किया गया, उससे संबंधित है। लॉस ऑफ द ट्राइबल लैंड, जो ट्राइबल लैंड था, ठीक है, ट्राइबल्स के द्वारा उसका लॉस होने के कारण भी ये है। फोर्स्ड लेबर एंड ऑपरेशंस, मतलब कि जो है फोर्स्ड लेबर उस समय लिया था, बॉन्डेड लेबर जिसको बोलते हैं, ठीक है, बॉन्डेड लेबर। अब जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, देखिए ये सारा का सारा था, उसके बावजूद जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि संताल जो ट्राइब्स थे वो हरास किए जाते थे, किसके द्वारा, पुलिस, हरास्ड बाय पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हु साइडेड देयर लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर, मतलब उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिलता था। कल्चरल एंड रिलीजियस इंट्रूजन्स, मतलब देखिए किसी भी ट्राइबल्स के लिए उसका कल्चर और रिलीजन जो है बहुत मैटर करता है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को जो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा उनके बीचों में, तो वो उनका इंट्रूजन एक तरह से हुआ। प्रॉमिस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, जो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट है, शुरू में प्रॉमिस क्या थी कि दमीन एक कोह मॉडर्न झारखंड, ठीक है, कि एक तरह से दमीन एक कोह मतलब कि दिया जाएगा कि आपको सेल्फ गवर्नेंस के लिए, लेकिन बाद में दिया नहीं गया। देखिए द रिवोल्ट, उसके बाद से रिवोल्ट हुआ, लीडरशिप है सिद्धू कान्हू का, स्टार्ट ऑफ द रिबेलियन 30 जून 1855 को, ठीक है। अपराइजिंग कैसे कैसे बढ़ा, किसके अगेंस्ट में बढ़ा, स्ट्रेंथन एंड स्ट्रेटजी है, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ द संथाल रिवोल्ट, इमीडिएट रिजल्ट्स, देखिए संथाल आपको रिजल्ट्स ऑफ द संथाल, क्या रिजल्ट रहा हम लोग देख लिए, ये देखें हम लोग कॉजेज, अब रिजल्ट देखेंगे। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, देखिए सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, सप्रेशन क्या था, उसके बाद से डेथ ऑफ द लीडर्स, सिद्धू कान्हू का जो है डेथ हो गया। सप्रेशन मतलब ब्रिटिश जो है इस पर मतलब ब्रूटल रिटेलिएशन की थी, जिसके ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश, ठीक। इम्पैक्ट ऑफ द संथाल, देखिए इम्पैक्ट क्या था, इसका असर क्या रहा है, इंक्रीज रिप्रेशन। द रिबेलियन वाज फॉलोड बाय हार्श प्यूनिटिव मेजर्स, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हार्श प्यूनिटिव मेजर्स दिया गया अगेंस्ट संथाल, इंक्लूडिंग मास किलिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज एंड कॉन्फिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब बड़े लेवल पे तो एक मारा भी गया, उसके बाद से विलेज को भी ख़त्म किया गया, और कॉन्फिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो लोगों का प्रॉपर्टी था उसको भी जो है प्रशासन के द्वारा उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कन्फिस्केट कर दिया गया, ठीक है। मैनी संथाल वर फोर्स टू फ्ली टू अदर रिलीजन, ठीक है, रीजन्स मतलब दूसरे में चले गए। रिकॉग्निशन ऑफ द ट्राइबल प्रॉब्लम्स, देखिए एक तो इंक्रीज्ड रिप्रेशन हुआ, और दूसरा जो है रिकॉग्निशन ऑफ द ट्राइबल प्रॉब्लम्स, मतलब ब्रिटिश को ट्राइबल प्रॉब्लम्स जो है समझ में आए, तब जाके आपको आया द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट ऑफ 1876, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 का आया, तब मतलब एक तरह से इम्पैक्ट इसका था। क्रिएशन ऑफ संथाल परगना वो आया, और उस एक्ट के बाद से संथाल परगना जो है अभी वेस्ट बंगाल में जो है आपको एक डिस्ट्रिक्ट है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हुआ, इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स, मतलब ये एक तरह से कहीं ना कहीं संथाल हुल जो था आपको एक नए तरीके से, मतलब कि उस समय हुआ था, उसका इम्पैक्ट किस पे, जैसे बिरसा मुंडा 1899 1900, और उसके बाद भी कुछ आपको मूवमेंट्स थे उस पर असर पड़ा, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल आइडेंटिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द संथाल रिवोल्ट, देखिए सिग्निफिकेंस क्या क्या था, तो देखिए वही आपको वाज नॉट जस्ट ए रिएक्शन टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो ब्रिटिश के द्वारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था न, उस पर ही नहीं, बट ऑल्सो है फाइट टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल्स वे ऑफ लाइफ, आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी,
वे ऑफ लाइफ, जो ट्राइबल का अपना मतलब कि वे ऑफ लाइफ था, आइडेंटिटी था और ऑटोनॉमी पे फोकस होने लगा। इट हाईलाइटेड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द रेजिलियंस एंड फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। वाइल द रिवॉल्ट was brutally suppressed, its legacy continues to inspire tribal movements एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस। जो भी इनजस्टिस होता था उसके अगेंस्ट में ट्राइबल्स या अन्य कोई भी मतलब लीडर्स हो वो खड़ा होते थे। तो ये हम लोग देखे आपको संथाल का। संथाल का हम लोग देखिए कॉज, देखिए एक बार हम रिवीजन करा दे आपका। कॉजेज क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लॉस ऑफ ट्राइबल लैंड, फोर्स्ड लेबर, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, कल्चरल एंड रिलीजियस इंट्रूजन, प्रॉमिस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, द रिवोल्ट क्या था? कौन लीडर थे? अपराइजिंग कैसे है? स्टार्ट ऑफ द रिबेलियन कैसे हुआ? स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटजी क्या था? रिजल्ट ऑफ द संथाल रिवोल्ट, इमीडिएट रिजल्ट। इमीडिएट रिजल्ट क्या था? सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट और डेथ ऑफ द लीडर्स। इम्पैक्ट देखिए, इम्पैक्ट क्या था? तो इंक्रीज रिप्रेशन, ठीक, रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल प्रॉब्लम्स, द संथाल प्रगना टेनेंसी एक्ट आया, ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ, इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग द ट्राइबल आइडेंटिटी, ये आपका लॉन्ग टर्म हुआ। अब ये सिग्निफिकेंस हम लोग देख लिए संथाल का। अब लास्ट क्वेश्चन जो है कल हम लोग जो दिए थे आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1920, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ए मेजर माइलस्टोन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। देखिए, ठीक है। अब जब आप देखिएगा तो चंपारण सत्याग्रह के बाद से जो सबसे बड़े लेवल पे जो आपको मूवमेंट हुआ था वो नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन जो है आपको 1920 से 22 चला था। आपको कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या कारण था? तो देखिए, डिसइल्यूजन विद द ब्रिटिश प्रोमिसेस, जो ब्रिटिश का फॉल्स प्रोमिसेस था उसका, जिससे मोन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में आपको, तो वो उसमें मतलब कि समझिए कि डिसइल्यूजन मतलब सरकार बोलती कुछ और थी और पॉलिसी कुछ और लेके आती थी। ठीक, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1, जो वर्ल्ड वार 1 हुआ आपको 1913 से आपको 1913-14 से लेकर 19 तक हुआ था। ठीक है, द ब्रिटिश प्रॉमिस सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडियंस, मतलब ब्रिटिश प्रॉमिस किया कि इंडियंस को हम सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, लेकिन उन इन रिटर्न फॉर देयर सपोर्ट, यदि सपोर्ट करती है। लेकिन बाद में क्या, मोन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, ना तो सेल्फ गवर्नेंस मिला और न ऑटोनॉमी कुछ मिली। उसके बाद से देखिए 1919 में क्या आ गया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन इंडिविजुअल्स, ठीक है, विथआउट ट्रायल, मतलब बिना ट्रायल के इंडिविजुअल्स को उठाओ और जेल में डाल दो। लीडिंग टू वाइड स्प्रेड आउटरीच, मतलब पूरे बड़े लेवल पे इसका विरोध हुआ। ठीक है, उसके बाद से उसी विरोध कर रहे थे कहाँ पे, जालियांवाला बाग में, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को मासाकेर हो गया। ठीक, खिलाफत इशू भी उसके साथ में था। जो खलीफा थे, खलीफा को ब्रिटिश एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जो है वो टूट गया था, वहाँ पे खलीफा लोगों को हटा दी थी कैलिफ को ब्रिटिश के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में भी मतलब खिलाफत इशू भी हुआ। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिश पहले से ही करती आ रही थी वो और बड़े लेवल पे हुआ। देखिए, इंडिया ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एकदम डूब गई। ठीक है, इंक्रीज पॉवर्टी जो है बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गया। कॉस्ट फेमाइंस, मतलब जो आपको फेमाइन जो है वो बड़े लेवल पे बढ़ गया। द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय इंडियंस फ्यूल्ड डिसकंटेंट विथ ब्रिटिश रूल, मतलब एक तरह से पूरे एक ओवरऑल जो है आपको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो रिजल्ट दिया आपको ये। गांधीयन आइडियल्स, देखिए महात्मा गांधी लीडरशिप एंड हिज बिलीव इन नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, सत्याग्रह, सत्य से आग्रह। ठीक है, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, सत्याग्रह इंस्पायर्ड पीपल टू ज्वाइन द मूवमेंट। हिज करिश्मा एंड कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन गेव पीपल होप फॉर चेंज, मतलब एक तरह से कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, तो ये अच्छा था कि गांधी जी लेके अपना मतलब कि जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेके आए, लोगों में मतलब कि मास लेवल पे उठाए और एक तरह से ब्रिटिश को सत्याग्रह से सत्य से आग्रह करने पे चल बढ़े। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। देखिए क्या क्या प्रोग्राम्स थे। तो देखिए, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे, जैसे ब्रिटिश रन स्कूल्स थे, कॉलेज थे, कोर्ट्स थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उनको बॉयकॉट था। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन गुड्स था, ठीक है, उनको बॉयकॉट करना था। ठीक है, अब रिजाइनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, लोग मतलब कि बहुत सारे बड़े लेवल पे जो है गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करने लगे। बॉयकॉट ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, ठीक है, देखिए जो मतलब कि टाइटल्स दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी बॉयकॉट करने थे। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी का जो बढ़ावा देते थे, स्पिनिंग व्हील, चरखा का बहुत बढ़ावा दिए। पीसफुल प्रोटेस्ट एंड नॉन वायलेंस, देखिए
नॉन वायलेंस और पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए ज़्यादा मतलब कि आपको गांधी जी बोलते थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैरेलल इंस्टीट्यूशन, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ ब्रिटिश कंट्रोल्ड क्षेत्र में, ठीक है, उसी तरह से पैरेलल जो है आपको इंस्टीट्यूशंस मतलब इंडियन लोगों के तरफ से भी उसको बढ़ावा दिए। इंडियंस वर इनकरेज टू इस्टेब्लिश देयर ऑन स्कूल कॉलेज एंड पंचायत टू रिप्लेस ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोगों का सक्सेस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए सक्सेसेस क्या था हम लोग का, तो देखिए मास इस पार्टिसिपेशन हुआ। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हुआ, देखिए द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ स्वदेशी हर्ट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को हर्ट की, और साथ ही साथ जो अपने मतलब की जो इंडस्ट्रीज थी उनको बढ़ावा दी, स्पेशली द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स डिक्रीज सिग्निफिकेंट, नेशनल यूनिटी। देखिए एक तरह से मतलब कि जो आपको खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, जो साथ में आपको हुआ उसके वजह से क्या हुआ, नेशनल यूनिटी हुआ। द मूवमेंट ब्रॉट हिंदूज मुस्लिम, ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम एंड पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन्स टुगेदर अंडर कॉमन कॉज। द खिलाफत मूवमेंट हेल्प्स स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग अर्ली फेजेस, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है, आपको जो है हैंडलूम सेक्टर जो हम लोगों का, ठीक है, स्वदेशी अपनाओ का नारा जो था गांधी जी का, उससे इंडियन इंडस्ट्री बढ़ी। पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के बीच में हुआ। द मूवमेंट पोलिटिसाइज मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड गेव देम कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू चैलेंज कॉलोनियल रूल। देखिए आप लोगों को मतलब कम से कम ये रहे कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करना कितनी बड़ी बात थी, लेकिन उसके बड़े उतने बड़े लेवल पे गांधी जी जो है उसको चैलेंज किए ब्रिटिश कॉलोनियल को, ठीक है। इट ऑल्सो मार्क द शिफ्ट फ्रॉम इलाइट लेड पॉलिटिक्स टू मास बेस्ड पॉलिटिक्स, मतलब इलाइट बेस्ड पॉलिटिक्स लेड पॉलिटिक्स, मतलब बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे जो लोग थे वही लोग जो था पॉलिटिक्स देखते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सभी लोगों का मूवमेंट चालू हुआ, सभी लोग जो है मूवमेंट में भाग लेना चालू किया। इंटरनेशनल अटेंशन, देखिए साथ में इसी के साथ में क्या हुआ कि इंटरनेशनल अटेंशन भी हुआ। द मूवमेंट ड्रीव ग्लोबल अटेंशन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड एक्सपोज द ऑपरेसिव नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। देखिए जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का आपको एक बड़े लेवल पे जो फॉरेन के न्यूज़ चैनल से उन्होंने भी दिखाया और आपको बताया, ठीक है, जो कि ताकि बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचे। फेलियर्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देखिए क्यों फेलियर्स था, तो देखिए चौरी चौरा जो 1922 में आपको हो गया, ठीक, चौरी चौरा कांड जो हो गया कि मतलब कि थाना में ही आग लगा दी गई, उससे मतलब कि गांधी जी बहुत आहत हुए और उसी समय जो है आपको मूवमेंट कॉल ऑफ करने का मतलब कि बंद करने का आह्वान दे दिया था। लिमिटेड रीच एमंग सम सेक्शंस, देखिए एक बड़े लेवल पे था लेकिन फिर भी आपको था, लिमिटेड ही रीच था आपको, ठीक है। अब डिस्पाइट मास पार्टिसिपेशन द मूवमेंट डिडंट गेन ट्रैक्शन among certain section of society such as the upper classes, जमींदार्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट who were hesitant to lose their privilege। मतलब देखिए मास पार्टिसिपेशन था, बड़े लेवल पे जो है मास पार्टिसिपेट तो कर रहे थे। द मूवमेंट डिडंट गेन ट्रैक्शन, ठीक है, गेन ट्रैक्शन एमॉन्ग सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज, कौन कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सच एज अपर क्लासेस। देखिए अपर क्लासेस के लोग उस समय उतना भाग नहीं लेते थे, जमींदार भी नहीं लेते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं लेते थे। हु वर हेजिटेंट टू लूज देयर प्रिविलेज, मान लेते हैं कि भाग लेते तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो है ऑपरेसिव अपना नियम लगाती और वो लोग अपना जो अपना इंडस्ट्रियल थे, जमींदार थे, अपर क्लासेस, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बिजनेस जो था वो चौपट हो सकता था। डिक्लाइन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो डिक्लाइन। द अलायंस विद द खिलाफत मूवमेंट बिगैन टू वीकन ओवर टाइम लीडिंग टू कम्युनल टेंशंस। द फेल्योर टू मेंटेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिकेम एविडेंट आफ्टर मूवमेंट वाज कॉल्ड अप। देखिए हिंदू मुस्लिम का जो मतलब कि बाद में जो हुआ खिलाफत मूवमेंट को लेके, बाद में मतलब अर्ली फेज में तो बहुत अच्छा चला था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यूनिटी में वीकेन हुआ। नो कंक्रीट गेन्स, मतलब इस आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एक कोई रास्ता नहीं मिला, ठीक है। मूवमेंट फेल टू अचीव इट्स अल्टीमेट गोल ऑफ स्वराज, जो स्वराज अल्टीमेट गोल था वो नहीं मिला। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट मेक एनी सिग्निफिकेंट कंसेशन, कोई मतलब कि सिग्निफिकेंट कंसेशन नहीं दी थी इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्ट। रिप्रेशन बाय ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश जो है एकदम मतलब कि एग्रेसिव पॉलिसी अपना रही थी, रिग्रेसिव पॉलिसी, मतलब कि ठीक है कि हाँ इसको
कहीं ना कहीं से बड़े लेवल पे सप्रेस कर देना है। एंड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस टू कर्व द मूवमेंट, मतलब पूरा प्रेस भी पकड़ लो और मूवमेंट को कहीं ना कहीं से फोर्सफुल जो है कर्व कर दो। ये पूरा का पूरा आपको था फेल्योर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, कि क्यों फेल्योर हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इवेल्युएशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। सक्सेसेस क्या 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 था, देखिए कोई भी मूवमेंट के कुछ मतलब हद तक फेल्योर होता है, कुछ हद तक सही रहता है। तो देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन पीरियड, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मास मोबिलाइजेशन। यहाँ से जो है बड़े लेवल पे क्या मास मोबिलाइजेशन चालू हुआ। देखिए चंपारण सत्याग्रह था, लेकिन चंपारण सत्याग्रह चंपारण तक ही सीमित था, लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये थोड़ा मतलब नॉर्थ में और बड़े लेवल पे फैला। इट क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस, मतलब ये जो था नॉन कोऑपरेशन पॉलिटिकल अवेयरनेस चालू किया एमॉन्ग द मासेस एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द पॉलिटिशियन ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एज ए स्ट्रेटजी फॉर चैलेंजिंग colonial roles. It united Indians across caste, class and regional lines. ठीक, मतलब ये कास्ट, सभी कास्ट के लोगों को, सभी क्लास के लोगों को एक साथ लाने में, ठीक है, कोशिश की। सेटिंग द स्टेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट, मतलब एक तरह से फ्यूचर मूवमेंट जो था, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद से आपको सीडीएम आएगा, ठीक है, सीडीएम के आसपास क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा, तो उसके लिए एक तरह से फ्यूचर मूवमेंट के लिए एक स्टेज सेट किया। फेल्योर्स क्या था, तो देखिए द प्री मेच्योर विथड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, मतलब गांधी जी जैसे चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद से प्री मेच्योर मूवमेंट का आपको विथड्रॉ कर ले, डिसइम्पोर्टेंट मेनी पार्टिसिपेंट्स एंड लेड टू टेम्प्रोरी लॉस ऑफ मोमेंटम इन द फ्रीडम स्ट्रगल। कहीं ना कहीं टेम्प्रोरी लॉस, तुरंत मतलब खींचे और उसके बाद से लॉस हो गया। द इनेबिलिटी टू सस्टेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो खिलाफत मूवमेंट जो साथ में ही चालू हुआ था वो कंटिन्यू नहीं रह सका। फ्रेश सॉर्ट द कम्युनल टेंशंस दैट वुड लेटर प्लेग द इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप। द मूवमेंट डिडंट अचीव इट्स इमीडिएट गोल ऑफ स्वराज, जो मूवमेंट था आपको इमीडिएट जो स्वराज जो था कि हाँ इससे हम लोग स्वराज पालेंगे, वो नहीं मिला। द ब्रिटिश रिमेंट फॉर्मली इन कंट्रोल। लास्ट पार्ट में जो हम लोग कंक्लूजन देखें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लैंडमार्क इवेंट इन इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब शुरुआत जो है हम लोग काफ़ी अच्छा से किए थे। एंड कॉन्शियसनेस वाज इमेंस, इट एम्पावर्ड ordinary Indians to believe in their ability to resist colonial rule and laid the foundation for future mass movement. Gandhi's leadership, its successes and failures provided valuable lesson that shaped the trajectory of the Indian freedom struggles in the decades to come. ठीक है, ये काफ़ी अच्छा जो है आर्टिकल था और हम लोग काफ़ी जो सभी पॉइंट, सभी बिंदु को कवर करते गए। ठीक है, एक बार बस हम आपको सभी बिंदु फिर से मतलब जो है पॉइंट वाइज बता दें। देखिए द कॉजेज क्या था, डिसइल्यूजन विद द ब्रिटिश प्रोमिसेस, ठीक है, रॉलेट एक्ट लाया गया, जालियांवाला बाग मासाकेर किया गया, खिलाफत इशू भी आया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, गांधीयन आइडियल्स को, ठीक है। आप फिर प्रोग्राम क्या था, बॉयकॉट करना था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, रिजाइनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, बॉयकॉट ऑफ टाइल्स एंड ऑनर्स, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड नॉन वायलेंस, ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल इंस्टीट्यूशन। सक्सेसेस क्या था कि मास पार्टिसिपेशन बना, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, नेशनल यूनिटी हुआ, बढ़ा, ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज पे भी फायदा हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सभी लोग, सभी कास्ट इलाइट लेड पीपल से मास बेस्ड मूवमेंट हुआ, इंटरनेशनल अटेंशन मिला। और फेल्योर क्या क्या था, देखिए वायलेंस एट चौरी चौरा, लिमिटेड रीच एमंग सम सेक्शंस, डिक्लाइन ऑफ हिंदू मुस्लिम, नो कंक्रीट अगेंस्ट रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश। और सक्सेसेस देखिए कि मतलब कहीं ना कहीं से ये स्टेज सेट किया फ्यूचर मूवमेंट के लिए। ठीक है, और मास मोबिलाइजेशन, पहला बार इतने बड़े लेवल पे मास मोबिलाइजेशन हुआ। तो ये सारे के सारे जो है टॉपिक, सब टॉपिक हम लोग इसमें देखें। अब देखिए लास्ट जो है हम लोग का आज का इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन। देखिए इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, कि इंडोनेशिया को अपने 76 रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं द प्रबोस विजिट हाईलाइटेड डीप रूटेड इंडिया इंडोनेशिया टाइज। ठीक है, अब हाँ ठीक है सर, एक सर, हाँ, कल्चरल एक्सचेंज जो है, कल्चरल एक्सचेंज थ्रू ट्रेड, हिंदुइज्म एंड संस्कृत इन्फ्लुएंस, इंडिया सपोर्ट टू इंडोनेशियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट डच कॉलोनियल। देखिए जब आपको 1949 का मतलब की बात, डच कॉलोनियल था, जैसे देखिए इंडिया क्या था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, उसी तरह से इंडोनेशिया था डच कॉलोनियल, और डच कॉलोनियल को हटाने में जो है इंडिया का इंडोनेशिया में बहुत योगदान रहा है। ठीक है, अब सोलिडरिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स,
देखिए की प्लेयर्स इन द नॉन अलाइन मूवमेंट, देखिए जो आपको नॉन अलाइन मूवमेंट जो है आपको शुरू किया गया था, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट हमारे आपको जो JL नेहरू, ठीक है, सुकर्नो और एक और थे, ठीक है, उनके द्वारा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया गया था, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको इंडोनेशिया भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रॉम बांदुंग कॉन्फ्रेंस, जो आपको नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ वो कहाँ से चालू हुआ, तो देखिए बांदुंग कॉन्फ्रेंस से चालू हुआ, बांदुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है। शेयर्ड वैल्यूज ऑफ एंटी इम्पेरियलिज्म, आपको एंटी इम्पेरियलिज्म एंड स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, देखिए फ्रेंच कॉलोनी, डच कॉलोनी, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी, इस तरह से मतलब इम्पेरियल थे, जो कि आपको अपना कॉलोनी अलग अलग बहुत सारे देशों में बनाए हुए थे। सिमिलर पोजिशंस ऑन मेजर जियोपॉलिटिकल इशूज, देखिए अपना भी और इंडोनेशिया का भी कहीं ना कहीं से सिमिलर मेजर जियोपॉलिटिकल इशू रहा हुआ है, एंड ग्लोबल पावर बैलेंस, मॉडर्न स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, देखिए मॉडर्न क्या है, अभी ये तो बात हम लोग कर लिए कि नाम हम लोग साथ में चालू किए थे, एक दूसरे का हेल्प किए थे, लेकिन अब मॉडर्न में हम लोग एक बार देखे थे, देखिए कॉमन कंक्रीट ओवर US, ठीक है, चाइना राइवलरी एंड इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, ठीक, कॉमन कंसर्न्स, मतलब जो हम लोग का इंडोनेशिया का जो कंसर्न है, हमारा जो कंसर्न है कि US चाइना राइवलरी जो चल रहा है हम दोनों लोगों का है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल सिक्योरिटी, देखिए फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल सिक्योरिटी में पहले ही हम लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत सारा कर चुके हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इन G20 समिट्स एंड ब्रिक्स इंक्लूजन, देखिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स मतलब इंडोनेशिया का भी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स रहा है G20 समिट्स में और ब्रिक्स इंक्लूजन में, ठीक है। मॉडेस्ट आउटकम्स ऑफ द विजिट, मॉडेस्ट आउटकम्स क्या रहा, देखिए 5 MOU साइंड हुआ है, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र में, आप लोग ये क्षेत्र याद रखिएगा, हेल्थ, ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल डेवलपमेंट, कल्चरल कोऑपरेशन, ये आपसे ये जो है मेन है आपका जो MOU साइन हुआ है, ठीक है, ये मेन है आपका। हेल्थ में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में, मेरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल डेवलपमेंट, कल्चरल कोऑपरेशन, ठीक है। HTMDC, ठीक है। नो कंक्रीट अनाउंसमेंट ऑन ब्रह्मोस मिसाइल डील, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल डील का जो है कंक्रीट अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जो कि होने वाला था। साबंग पोर्ट प्रोजेक्ट, साबंग पोर्ट प्रोजेक्ट का भी मतलब कि चांसेस था। आसे अंडमान कनेक्टिविटी का भी मतलब कि था, ठीक। आपको ब्रह्मोस मिसाइल डील और साबंग पोर्ट आके अंडमान कनेक्टिविटी, ये तीन मतलब कि जो है अनाउंसमेंट होने थे, ठीक है। ये कोऑपरेशन MOU जो है इस पे भी आपको होना था, लेकिन ये MOU साइन नहीं हुआ। कौन कौन से, तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल डील, साबंग पोर्ट प्रोजेक्ट, ऐसे अंडमान कनेक्टिविटी। फ्यूचर परस्पेक्ट क्या है, तो नीड फॉर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन, देखिए इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन और बढ़ने की संभावना है। पोटेंशियल फॉर इन्हेंस्ड रीजनल कनेक्टिविटी एंड मेरीटाइम कोऑपरेशन, देखिए हम लोग जो है मेरीटाइम पे क्यों बात कर रहे हैं, इतना बात इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो है इंडिया जो है इंडोनेशिया से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, मेरीटाइम के थ्रू ही मतलब आपको सी के थ्रू ही कनेक्टेड है, तो हम लोग मेरीटाइम कोलैबोरेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। रीजनल, इन्हेंस्ड रीजनल कनेक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है आपको बांग्लादेश, म्यांमार से होते हुए लाओस, ये सब होते हुए इंडोनेशिया तक, उधर तक जा सकते हैं। 75th एनिवर्सरी ऑफ बायलैटरल टाइज इफर्ट्स मोमेंटम फॉर एंगेजमेंट, ठीक है, 75वां एनिवर्सरी ऑफ बायलैटरल टाइज। की टेक अवेज, देखिए सिंबॉलिक विजिट सिग्नल्स कमिटमेंट टू डिपेनिंग रिलेशंस, मतलब कि कोशिश तो रहती है डिपेनिंग का, ठीक है, वो हो नहीं सका, थोड़ा सा 3 मुद्दों पे बात नहीं है। रूम फॉर फर्दर टेंजिबल प्रोग्रेस इन बायलैटरल कोऑपरेशन, ठीक है, की टेक अवे पॉइंट था। देखिए मेन मुद्दा जो है ये बस याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में जब पूछेगा तो कि कौन कौन से क्षेत्र में जो मतलब की बात हुआ था, तो देखिए हेल्थ में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में, मेरीटाइम सिक्योरिटी में, डेवलपमेंट, डिजिटल डेवलपमेंट में, कल्चरल कोऑपरेशन, 5 चीज़ों में जो है कि हम लोग का MOU साइन हुआ। और कौन कौन से पे नहीं साइन हुआ, तो ये याद रखिए ब्रह्मोस मिसाइल पे, सबांग पोर्ट पे और आसे अंडमान कनेक्टिविटी, ठीक। ये मेन है, ये जो हम लोग का स्लाइड्स है ये मेन है आपका मॉडेस्ट आउटकम्स ऑफ द विजिट, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। हम लोग कल फिर से मिलेंगे डे 4 के टारगेट में, जिसमें डे 3 आप लोग लिख के आंसर भेजिए ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, हम लोग वहाँ से एनालाइज करेंगे। चलिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।